ठीक है, ओके ओके। अच्छा, हम लोग ने लास्ट क्लास में थोड़ी आगे लेके चले थे हम लोग मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। हम लोगों ने एक किस्म की सीरीज़ देखी थी जिसमें हमारे पास क्या एक बुनियादी चीज़ें आ रही थी। एक तो कॉमन डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, जब हम लोग देख रहे थे अपनी सीरीज़ उसमें कॉमन डिफरेंस था और एक फर्स्ट टर्म था हमारे पास। हम लोग ने ये फार्मूला बनाने का हमारा मकसद क्या था, मकसद पता होना चाहिए हमें, मकसद क्या था हमारा फार्मूला बनाने का। हाँ, कोई भी हमें सीरीज दे दी जाए तो हम लोग आराम से कोई भी पर्टिकुलर टर्म पे अराइव हो सके, जो कि विदाउट मैनुअल कैलकुलेशन हम लोग कर सके, ठीक है। तो हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स की थी, आज उस एग्जांपल्स को आगे लेके चलेंगे। मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि जो पिछली क्लास में नहीं थे वो साथ जुड़ जाए। अच्छा, तो बेसिकली हम लोगों ने ये फार्मूला डिराइव किया था a प्लस डी एन माइनस वन का, और इसमें हमारे पास ये बात थी कि अगर हमारे पास a और d हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लें अपनी सीरीज से तो हम लोग आराम से किसी भी पर्टिकुलर टर्म पे अराइव हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग ने ये वाली एग्जांपल देखी थी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ने एक और एग्जांपल देखी थी। आज हम लोग मज़ीद आगे लेके चलते हैं उन एग्जांपल्स को और फिर थोड़े एडवांस क्वेश्चंस देखते हैं। कर लोगे? मुझे बताओ, ये वाली सीरीज में पहला काम हमारा हमेशा क्या होता है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे अराइव होना। फर्स्ट टर्म तो अपेरेंटली पता चल रहा है कितना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? अभी तक तो निकाल लिया होगा ऑनलाइन वालों। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सीरीज का, फिर इसके बाद मुझे आंसर बताना। क्या आ रहा है? हम लोग क्या करते थे कॉमन डिफरेंस के लिए? आगे के टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस कर देते थे। अच्छा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? परफेक्ट। और आपके पास 15 टर्म आप कह रही थी, आंसर आपका किसका आ रहा है? 133। ए का 133 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है, देख लेना। ए किसी और का आया? ऑनलाइन वालों ए का आंसर बताओ अगर तुम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो। ठीक है, एक का आ रहा है -119, ठीक है। माइनस, ठीक है। बी पे आ जाओ अब। -173, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली बुनियादी चीज़ों पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि सीरीज़ का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, इसके बाद हम लोग आगे लेके चलते हैं। बेसिकली हमारे पास इसी सीरीज़ की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म अपेरेंटली यहीं से पता चल रहा है हमारे पास 7 है। कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था? कोई भी आगे की टर्म लो और उसके बिल्कुल ही पीछे वाली टर्म से माइनस करवा दो। अब इसमें कोई भी हम ले सकते हैं, -2 7 भी ले, -2 और 7 से भी कर सकते हैं, आगे वाली टर्म से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम पहली वाली और दूसरी वाली टर्म से करते हैं। तो -2 -7 मेरे पास क्या आ रहा है?
-9। अच्छा एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये हमेशा याद रखना कि डिफरेंस कॉमन होगा। कॉमन का क्या मतलब है कि हर दफ़ा डिफरेंस -9 का ही होगा। यहाँ पे भी -9 का है और करके देख लेंगे तो पता चलेगा ये भी -9 का ही है, ये भी -9 का ही है। क्लियर है यहाँ तक? ए और डी मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, देखूंगा कि सवाल में मुझे n की वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है। पार्ट ए में मुझे n की वैल्यू रिक्वायर्ड है 15। मैं सिंपली फार्मूला लगा दूंगा टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस डी एन माइनस 1 होता है मेरे पास। यहाँ पे n की वैल्यू क्या गिवन है 7 प्लस, यहाँ पे 7 माइनस होगा प्लस होगा, माइनस, क्योंकि d आपके पास नेगेटिव है। अच्छा चाहो तो इसको आप लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। -9 इंटू 14 प्लस 7 क्या आ रहा है मेरे पास -119। सबका यही आ रहा था, एनी कन्फ्यूजन? आगे बढ़े। देखो फॉर्मूले में तो प्लस है, प्लस तो डी है, लेकिन डी की वैल्यू तो नेगेटिव है ना। अगर आपके पास हम इस डी की बात करें तो इस डी की वैल्यू तो नेगेटिव है ना। तो जब हम लोग इस डी की वैल्यू इनपुट करने जा रहे हैं तो हम लोग +9 इनपुट करेंगे -9? -9 ना, इस वजह से। ये भी आप ब्रैकेट यूज कर लो बल्ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन एंड अप आप किस पे होगी, नेगेटिव पे ही होगी। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है हमें 21। क्या आ रहा है मेरे पास -170। सबका यही है, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, कॉपी कर लो इसको यहाँ तक। अच्छा कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ लेना, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था जहाँ मसला है वहीं रोक के पूछ लेना, क्योंकि अब जब हम लोग मैं ये देखता हूँ ना कि चीज़ें हो रही है हल तो फिर मैं एडवांस सवाल पे आता हूँ। जब मुझे लगता है ना कि बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा मसला हो रहा है, तो फिर मैं वही क्वेश्चन थोड़े और करवा रहा होता हूँ। ठीक है, मेरी अप्रोच ये है। तो इनकेस कोई इशू हो हाईलाइट कर दो ताकि मैं उसी वक्त एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, कॉपी हो जाए तो मुझे इंडिकेट भी कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। हो गया कॉपी? ठीक है, तो हम लोग आगे वाले एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा पहला काम क्या होता है सीरीज का, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना। B में 599 99 टर्म। सर फर्स्ट का 79 है ठीक है, और सेकंड? सेकंड का 489 है। ठीक है, देख लेते हैं। ऑनलाइन वालों किसी का हुआ पार्ट ए या पार्ट बी? अगर हो गया है तो मुझे इंडिकेट करो, आंसर बताओ। देखो मैं एक चीज़ मैंने पहले भी बोली हुई क्लास में, जो भी क्लास में आप पार्टिसिपेट करें, विदाउट पार्टिसिपेशन कोई फ़ायदा नहीं है क्लास में बैठने का।
अगर क्लास में बैठ के सिर्फ पुतला ही बनना है ना तो फिर बेहतर है कि ना हो, क्योंकि तुम लोग का भी टाइम ज़ाया हो रहा है, मेरा भी टाइम ज़ाया हो रहा है। अगर आए हुए हो ना क्लास में, या तो ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, तो मुझे पार्टिसिपेट करो, आंसर्स बताओ। ठीक है हृदय, फर्स्ट पार्ट का आपने शायद बताया होगा, बाकी बताओ। ठीक है देख लेते हैं। और सेकंड पार्ट का 489 आप कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है अब इसको मैं करवा रहा हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे पहला काम है कि फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना। क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, और मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ तक क्लियर है। अब पार्ट ए में सॉल्व करता हूँ। मेरे पास n की वैल्यू रिक्वायर्ड है 17। T17 इज इक्वल्स टू, आप लोग मुझे बताओ क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, -1 क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है बिल्कुल। पार्ट बी पे आते हैं। n की वैल्यू 99 रिक्वायर्ड है। -1 + 5, ये हमेशा सेम क्यों रहता है, क्योंकि सीरीज हुई है ना, ठीक है। हमारे पास n की वैल्यू बदल गई है इस केस में, ठीक है। बताओ क्या आ रहा है, 489। क्लियर है सबको, यही आ रहा है सबका। बी का 293, साथ ही एक और दफ़ा रीचेक कर लेना, ये मैंने वर्किंग भी कर दी यहाँ पे। कॉपी कर लो फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा अब मैं एक दो सवाल एडवांस दे रहा हूँ, ठीक है। मुश्किल से मुराद ये होंगे, थोड़े से घूम के आएंगे, तो रेडी रहना। ठीक है हम अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या मेरे पास कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है। देखो मेरे पास गिवन है सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, इसके ज़रिए मुझे ए और डी की वैल्यूज़ निकालनी है। क्या लगता है क्या करना चाहिए, एनी आइडिया, किसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म की। कैसे निकाली है ये, ठीक है ओके। तो आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने बोला देखो आपके पास सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म है, और उसके बीच में ऑब्वियसली क्या आएगा, थर्ड टर्म आएगा। चूंकि सेकंड टर्म आपके पास 15 है, फोर्थ टर्म 25 है, तो आपको पता है थर्ड टर्म इसके दरमियान में फॉल करेगा। तो आप लोगों ने बोला कि इसका हम एवरेज ले लेते हैं आसानी के लिए। क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है पहले 15th आएगा, फिर पहले सेकंड टर्म आएगा, फिर थर्ड टर्म आएगा, फिर फोर्थ टर्म आएगा। मुझे पता क्या है सिर्फ सेकंड और फोर्थ टर्म, तो मैं ये करूंगा कि मैं ऐसी सीरीज बनाऊंगा, और मुझे पता है थर्ड टर्म विल फॉल इन बिटवीन, हमेशा यही होता है ना, ये आपके पास बीच में आएगा। तो हम लोग इसका एवरेज ले लेंगे, 15 और 25 का एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 + 25 अपॉन 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 20 आएगा, आएगा 20। तो ये क्या मेरे पास थर्ड टर्म मुझे पता चल गया। अब मेरा काम आसान है, क्यों, क्योंकि अब मैं आराम से कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो मैं एक काम करूंगा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करवा दूंगा। 20 - 15 मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है, कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया। अब मुझे रिक्वायर्ड मजीद क्या है, सिर्फ ए की वैल्यू। अब मैं ये करूंगा, मुझे पता है कि सेकंड टर्म मुझे गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस लेस करवा दूं सेकंड टर्म से, क्या मैं फर्स्ट टर्म पे आ जाऊंगा।
तो मैं एक काम करता हूँ, 15 में से 5 लेस करवा देता हूँ, तो मैं फर्स्ट टर्म पे अराइव हो जाऊँगा, जो कि क्या बन जाएगा मेरे पास 10। तो मेरे पास ए की वैल्यू भी क्या आ गई, ए की वैल्यू 10 आ गई, डी की वैल्यू 5 आ गई। ए और डी गिवन हो और एन सवाल में बताया गया हो, तो क्या हम लोग टर्म निकाल सकते हैं? मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है? 70। ठीक है, देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि मेरे पास चूँकि n की वैल्यू रिक्वायर्ड है 13 और a मेरे पास गिवन है 10 और d मेरे पास गिवन है 5, तो मैं सिंपली t 13 निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करूँगा 10 प्लस 5 13 माइनस 1, बिल्कुल ठीक। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 70। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं एक ऐसा सवाल देना चाह रहा हूँ कि ये जो शॉर्टकट आप लोगों ने अप्लाई किया है ना कंसेक्यूटिव वाला, वो अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे हमें एक और अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। आ जाते हैं सवाल पे। इस सवाल में मेरे पास थर्ड टर्म गिवन है और एक आगे की टर्म काफ़ी गिवन है, जो कि है 7 टर्म। अब इसमें वो तरीक़ेकार मैं यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज ये लेंथी हो जाएगा। अब मैं तुम लोग एक और अप्रोच सिखा रहा हूँ जो कि लिंक्ड है हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशंस के साथ। किसी ने सुना है इस बारे में? साइमल्टेनियस इक्वेशन कभी सॉल्व किए ज़िंदगी में? किए? चलो, इन केस नहीं किए तो वो अब मैं सिखाने जा रहा हूँ ताकि आगे जब भी ऐसे हमारे पास सवाल आए तो हम लोग उसको आराम से हैंडल कर लें। ठीक है, फर्स्ट टर्म ठीक है, फर्स्ट टर्म आप कह रही हो किसकी? 3 है, देख लेते हैं। चलो, वैसे 3 नहीं है, चलो खैर हम लोग इसको सॉल्व करवाते हैं ताकि ये जो हमारे पास अप्रोच है ना, जो ऊपर हमने अप्लाई की थी शॉर्टकट वाली, वो हर जगह अप्लाई नहीं होगी। वो मैंने एक ऐसा सवाल दिया था जिसमें अप्लाई हो पा रही थी। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि ऐसे सवालों में जहाँ पे एक हमें बहुत पहले का टर्म गिवन हो और बहुत आगे का टर्म गिवन हो, तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन को सीखना पड़ेगा। तो इसके बिल्कुल बराबर में इसको अलग से हेडिंग डाल दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। फिर इस सवाल को हम लोग दोबारा कॉपी करके सॉल्व कर लेंगे। मैं तुम लोग को अभी फ़िलहाल ये एक मेथड सिखाऊंगा। देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के ना 3 मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड।
ये बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग अर्थमेटिक, ये जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के सवाल है उसको हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इस हद तक पढ़ने के लिए हमारे पास, मैं तुम लोगों को एलिमिनेशन मेथड सिखा दूंगा, ठीक है। एलिमिनेशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि निस्बतन आसान है, ये चीज़ें याद भी रह जाती है। और इसके अलावा मैं तुम लोगों को ये बता दूंगा इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पर कैसे करते हैं, ठीक है। फिर जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे तो बाकी के मेथड्स भी सीख लेंगे। अभी हम सिर्फ इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के सवाल आराम से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल दो इक्वेशंस गिवन है, x + 4y = 8 और 2x - y = 7। ये मेरे पास क्या है, इंडिविजुअली देखें तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। दो लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करूँ, इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करूँ, तो मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन्स आएंगी मेरे पास, ठीक है। पहले वाली की एक स्ट्रेट लाइन, नीचे वाली की एक स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसका सॉल्व करने का मतलब ये होता है मैं x और y की वैल्यूज ढूंढूं वो जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका जो अब हम पहला सीखने जा रहे हैं वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि हमारे पास कितनी इक्वेशन है। ऑब्वियसली दो इक्वेशन ही आएंगी। हम लोग कोई भी एक इक्वेशन उठाते हैं, इस केस में मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है बताओ, देख के बताओ। अब मैं इस इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को जो मेरे लिए आसान हो उसको मैं सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लूंगा। व्हाट इज मेंट बाय सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, उसको मैं अलग कर दूंगा, बाकी चीज़ों को अलग कर दूंगा। तो इस केस में मुझे लग रहा है चूंकि यहाँ पे x वैसे ही अकेला है, x वैसे ही अलग लग रहा है, तो मैं x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं x को यहीं रहने दूंगा, बाकी चीज़ों को उस तरफ ले जाऊंगा। 4y अगर यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, तो ये क्या बन जाएगा, x = 8 - 4y। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे पास x की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, मतलब क्या है, x अलग है, बाकी चीज़ें अलग है। अब जो मेरे पास ये x की वैल्यू आई है ना, इन शॉर्ट, अब उस x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में इनपुट कर दूंगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2x - y। तो इस केस में मुझे बताना x की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं एक काम करूंगा, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 8 माइनस परफेक्ट माइनस वाई = देखो हमेशा याद रखना कि जब ऐसे सवाल आए, क्योंकि अभी बेस बन रही है हमारी, मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -4y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये क्या बन जाएगा, 16 - 8y - y = 7 -9y, 16 - 9y = 7। अग्री कर रहे हो यहाँ तक वर्किंग में। अब क्या होगा मुझे यहाँ पे y फाइंड आउट करना होगा ना, ऑब्वियसली y अलग हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा y फाइंड आउट करने के लिए, मैं एक काम करता हूँ, चूंकि मुझे y अलग चाहिए, मैं 16 चूंकि यहाँ ऐड हो रहा है, मैं वहाँ जाके क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 7 - 16 -9y = 7 - 16 क्या होता है, ये मेरे पास आ गया -9। y = -9 - 9 1। अच्छा एक चीज़ का तुम लोग वैसे ख्याल रखना, क्योंकि इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो अगर तुम लोग को इवन सिंपल कैलकुलेशन भी तुम लोग को करनी है, आई वुड सजेस्ट भले तुम लोग उसको मेंटली करो, लेकिन एक दफ़ा कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर लो। कभी कभार हम लोग मेंटल मैथ्स करते हुए ना गलतियाँ कर जाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कैलकुलेटर हमेशा तुम लोग के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम लोग निकालते हैं x की वैल्यू। मुझे बताओ x की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, y की आ गई है तो इक्वेशन 1 चूंकि ऑलरेडी x की फॉर्म में है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे सिंपली y की वैल्यू इनपुट कर दूंगा। मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास y की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या बन जाएगी x की वैल्यू, 8 - 4 क्या होता है, 4 होता है, कि मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x = 4, y = 1। क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ आ गया। अच्छा अब चूँकि कैलकुलेटर मेथड बताने के लिए, क्योंकि इसमें एक इशू ये है कि मैं तुम लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा,
क्योंकि हाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया है ना, यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो ये इस वजह से पॉजिटिव वन हो गया। ठीक है, हाँ बोलो। स्टार्टिंग में जो आपने इक्वेशन ली थी तो आपने बोला था कि x के साथ कुछ भी नहीं है तो हम इसको ले लेते हैं, तो इसके साथ कुछ भी होगा हम वही वाली लेंगे। देखो मतलब मेरा ये था कि यहाँ पे मेरे लिए आसानी थी। देखो अगर मैं यहाँ पे y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाता ना, परफेक्टली ओके कर सकते थे हम लोग, y को भी अलग कर सकते थे और फिर y की जो वैल्यू आ रही थी अगली इक्वेशन में इनपुट कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम आता। देखो अब किसी भी अप्रोच के साथ जाओगे, ये तो एक मेथड के अंदर मेथड आ रहा है ना, ये तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इवन आप सब्सटीट्यूशन से भी करोगे, किसी भी मेथड से करोगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस पर आप चाहो या चाहो तो इसमें आपके पास आप एक्स को भी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना सकती हो और वाई को भी बना सकती हो। ठीक है, यहाँ तक क्यों आसान लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे बताता है एक ही स्टेप में एक्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन जाएगा, 4y को मैं उधर ले जाऊंगा, y को बनाने के लिए 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, पहले x को वहां ले जाना और 4 को फिर डिवाइड करवाना। क्लियर है यहाँ तक? x और मेरे पास y की वैल्यूज आ गई। अच्छा अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, या एक काम करता हूँ, कुछ सवाल मैं तुम लोगों को दे देता हूँ ताकि ये चीज़ में पक्के हो जाए, इसके बाद मैं स्टेप करूँ। और कैलकुलेटर का जो मेथड है, इसका मसला मेरे लिए ये है कि मैं अगर तुम लोग अभी बताऊँगा ना यहाँ पे, तो कुछ लोगों को यहाँ पे दिखेगा, कुछ लोगों को नहीं दिखेगा। ठीक है, सबके कैलकुलेटर में ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन इसका हल ही मेरे पास ये है कि मैं इसकी तुम लोगों को वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, घर जाके इसकी मैं तुम लोगों को वीडियो भेज दूंगा, तो तुम लोग उसको आराम से देख लेना, अपने अपने कैलकुलेटर के हिसाब से समझ लेना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है कैलकुलेटर पे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल मैनुअल पे ही रहते हैं, सब्सटीट्यूशन का जो आपके पास मेथड है उसको हम लोग मैनुअली सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को। क्या एक्स और वाई की वैल्यूज डेसिमल्स में आ सकती है, फ्रैक्शंस में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ये मुझे सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करके आंसर बताओ एक्स और वाई का, बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करना। मैंने तुम लोगों के लिए रखा भी ऐसा सवाल है जो आराम से सब्सटीट्यूशन से हो भी जाए। मैं ये दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अभी जिनको इशू आ रहा है दोबारा से सुन लो। देखो पहला काम मेरा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना। मैंने किसको बना लिया? एक्स को बना लिया। अब मेरे पास x इक्वल्स टू 8 माइनस 4y आ गया। जो भी मेरे पास 8 माइनस 4y आया वो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। तो मैं सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ x होगा उसको मैं 8 माइनस 4y से रिप्लेस कर दूंगा। ये मैंने काम बिल्कुल किया और मेरे पास इवेंचुअली लैंड अप में कहाँ पे होगा कि मेरे पास एक y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ गई मैं ओरिजिनल इक्वेशन पे गया, फर्स्ट इक्वेशन पे मैंने देखा कि मेरा x ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना हुआ है, तो मैंने y की वहाँ पे वैल्यू इनपुट कर दी और x की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है अभी दूसरा? ठीक है, आपने सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला किसको बनाया है? मतलब इन शॉर्ट किसको आपने अलग किया था फर्स्ट इक्वेशन में? x को किया था। ठीक है, क्या हुआ सर? क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे जो आप, एक सेकेंड। आ गया? क्लियर है ना? आप मुझे दोबारा से बता दो, एक चेंज किया है मैंने। क्लियर है अब तुम लोगों को? ठीक है, x इक्वल्स टू, ठीक। अच्छा इसको कोशिश करो फ्रैक्शंस में रखो। और y क्या आ रहा है? ठीक है,
देख लेते हैं। सर मेरा y आ रहा है 7/18 और x आ रहा है 1/18। फ्रैक्शन में लिखा हुआ इस वजह से डिफरेंट होगा, लेकिन अच्छा कोशिश करो जब भी ये सॉल्व कर रहे हो हम लोग क्वेश्चन, इसको फ्रैक्शन में ही रखो। व्हाट इज मेंट बाय फ्रैक्शन, जैसे 7/14 हो गया, 7/18, ये फ्रैक्शन है। डेसिमल्स का मतलब ये है कि पॉइंट्स में अब आपके पास आंसर आ रहा है। अच्छा ये जो वैसे हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोग स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम लोग मज़ीद उसकी एग्जांपल्स करेंगे। अभी मैंने जो तुम लोगों को बताया कि ये अभी जो पढ़ने का मकसद क्या था मेरा, रिपीट करो ताकि मुझे लगे तुम लोग सुन रहे हो। ये अभी हम क्यों कर रहे हैं, जो अभी हम क्वेश्चन रोक के आए ना, उस जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। सर उसको तो हमसे भी पूछा x y। हमसे एक्स वाई नहीं पूछ रहा, लेकिन दूसरे दो वेरिएबल्स पूछ रहे हैं। ज़रूरी है कि एक्स और वाई हो हमेशा साइमल्टेनियस इक्वेशन में, कोई दो और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स। अच्छा अब इसको मैं करवा रहा हूँ, पहली इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ। x माइनस 7y इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7y प्लस 1। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े। अब यही x की वैल्यू हम लोग सेकंड इक्वेशन में इनपुट कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7y प्लस 1 प्लस 4y इक्वल्स टू 9। मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है 14y प्लस 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 9। सात हो यहाँ तक, समझ आ रही है चीज़ है। 18y इक्वल्स टू 18y प्लस 2 इक्वल्स टू 9। अब 2 के साथ क्या होगा सुलूक कि वो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। 9 माइनस 2, 18y इक्वल्स टू 7। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 7/18। यही आई थी सबकी, किसी की डिफरेंट आई थी। अच्छा डेसिमल्स में आई थी तो इसको करके देख लो, 7/18 आपके पास डेसिमल्स में आ रहा है 0.3888, ठीक है। और कोशिश मैंने यही बोला है कि फ्रैक्शंस में रखो आंसर। आपके पास ये आ गया y की वैल्यू, अब क्या करोगे x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में इनपुट कर दोगे। 7/18 प्लस 1 क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है 67/18 देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अच्छा एक सवाल आया था, मैं दोबारा से उसको थोड़ा एम्फेसाइज कर देता हूँ। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि x और y से हम लोग को डील करना पड़े, ठीक है। x और y ये तो हमारे पास एग्जांपल्स बन रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो a और b, a और d, और दो इक्वेशंस हो। साइमल्टेनियस इक्वेशन का वास्ता हमारे साथ कब पड़ेगा, जब हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हों और दो डिफरेंट इक्वेशंस हों। तब हम लोग को दो वेरिएबल्स निकालने के लिए, दो डिफरेंट वेरिएबल्स का आंसर निकालने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
किसी को भी रख लो, फर्स्ट को रख लो, सेकंड इक्वेशन में से किसी को रख लो। आई वुड सजेस्ट फर्स्ट इक्वेशन में से रख लो, ठीक है। क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें कर रहे हैं ना, मैं तुम लोगों को गाइड भी कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन से रख लो, निस्बतन आसान लग रहा है मामला। और फर्स्ट इक्वेशन में किसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना ज़्यादा आसान लग रहा है, एक्स को या वाई को? सच बताओ तो दोनों में से किसी को, क्योंकि अब दोनों में 2 स्टेप्स ही लगेंगे हमारे पास, तो भले एक्स को ही रख लो। सर ये अगर हम एक्स को रखेंगे तो ये -7y जो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल, और जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा, 2 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, दोनों के साथ डिवाइड में जाएगा। बिल्कुल दोनों के साथ। अगर आप हम वैल्यू y में फिर पुट करेंगे नीचे वाली इक्वेशन से, तो ये पूरा आएगा। बिल्कुल पूरा आएगा, बिल्कुल पूरा आएगा, आधा अधूरा नहीं आएगा, बिल्कुल पूरा आएगा। ये हम बचपन में पढ़ा करते थे कि एक चीज़ जो यहाँ पे है मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ जाके पूरे से डिवाइड होगी, तो ये पूरा क्या मतलब होता था, एक से नहीं सबसे। अस्सलाम वालेकुम। आज शायद मुझसे बात कर रहा हूँ, शायद वो टिश्यू बॉक्स हो तो ज़रा भिजवाना, तो ज़ुकाम हो रहा है मुझे, ज़ुकाम हो रहा है। अगर टिश्यू बॉक्स पड़ा हो तो भिजवा देना क्लास में। ओके बराबर, एक सेकेंड। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, थैंक यू। हो गया। ऑनलाइन वालों चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्लियर लिख दो चैट बॉक्स में। मुझे लग रहा है आज ऑनलाइन वाले बड़े टूर बैठे हुए हैं, या तो घर बैठे बैठे सो गए, क्या हुआ है पता नहीं। इसलिए ना मैं ज़्यादा तौर पे ये करता था, जब सुबह की क्लास होती थी मैं कभी भी घर पे नहीं लेता था। अगर मजबूरी हो, बहुत दूर अगर कोई रहता है तो अलग सिचुएशन है, लेकिन अगर बंदा करीब रहता है तो एटलीस्ट सुबह की क्लास में फिजिकल आए, वरना घर बैठे बैठे सो जाएगा। ये होता था मेरे साथ। तो ये मैं तुम लोगों को भी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ कि अगर इनकेस सुबह की क्लास हो तो हमेशा कोशिश करो फिजिकली ही आओ। ठीक है, किसी और का आया है? क्या है? नहीं आया है? अच्छा, पूरे को ले जाओ ना ब्रैकेट के समय, तो हो जाएगा। तो ब्रैकेट के साथ नीचे देखना 4 को ऊपर बैठ गया, अब ये पूरी लाइन बन गई है y का, तो क्या करें? चलो इसको मैं वैसे ही करवा रहा हूँ। 34, 34/11। क्या वो बॉस करो, तो यूँ करने के लिए आए हो?
आया आंसर तो कर लो भाई, क्लास पे थोड़ी सोने के लिए थोड़ी ना आते हैं, ऐसे करने के लिए। नहीं समझ आ रहा तो बता भी दो यार, तो मसला थोड़ी ना है। सर नहीं हो रहा, करवा दें, चलो मैं करवा देता हूँ। अच्छा भाई इसको देख लो, जिन जिन से हो गया है वो भी देख लो, जिनसे नहीं हुआ है अब इसको देख लो, तो हम कैसे अप्रोच करते हैं। देखो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। मैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ ही खेलता हूँ। खेलने से मुराद ये है इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 19, 2x इज इक्वल्स टू 7y प्लस 19, x इज इक्वल्स टू 7y प्लस 19 अपॉन 2। यहाँ तक आ गया था, ये पूरा आ गया था, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ याद रखना है, 7 जो आपके पास 2 है वो 7y से भी डिवाइड होगा और 19 से भी होगा। अब हम अगर हो रहा हो तो कर दो, लेकिन मैंने इसलिए आसानी के लिए रखा हुआ है क्योंकि वरना वो फ्रैक्शंस में आ जाते दो दो अलग, मैंने एक साथ ही लिख दिया। हाँ बिल्कुल। सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, 7y प्लस 19 अपॉन 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे मामला इसलिए आसान हो गया बिकॉज 4 और 2 को अगर हम लोग कट करें तो मेरे पास 2 रह जाएगा। 4 डिवाइड बाई 2 करें तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7y और 19 के साथ, दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 14y प्लस 38 माइनस 3y इक्वल्स टू 11y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 माइनस 38, क्या बन गया ये 11y इक्वल्स टू माइनस 34, यही है। ये आया था कि नहीं आया था? अच्छा जिन्होंने आंसर बताया था किसी का ये आया था, y इक्वल्स टू माइनस 34 अपॉन 11, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अगला काम क्या होगा y की वैल्यू हम लोग जो x को हमने सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला जिस इक्वेशन में बनाया वहाँ पे इनपुट कर देंगे। s इक्वल्स टू 7 इंटू 34 माइनस 34 अपॉन 11 प्लस 19 अपॉन 2। इसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 34 अपॉन 11 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास आ रहा है माइनस 139 अपॉन 22। ये कैसे किया है देखो, इसको सुन लो। जब ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाए तो इसको कैसे डील करना है। सिंपली कैलकुलेटर पे 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 34 अपॉन 11 कर लो, फ्रैक्शन का ऑप्शन आता है ना कैलकुलेटर पे, तो उसको यूज़ कर लो। 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 34 अपॉन 11 प्लस 19 एक दफ़ा कर लिया, आंसर आ गया। फिर इसके बाद इसको डिवाइड बाय क्या करवा देना, 2, ठीक है। सबका यही आ रहा है, खुद इसको करो और मुझे बताओ क्या यही आ रहा है तुम लोगों के पास। देखो हम लोग क्लास में ना कैलकुलेटर कैसे इफेक्टिवली यूज़ करेंगे उसको भी हमने सीखना है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग की यही कोशिश होगी कि सबका कैलकुलेटर पे हाथ बैठ जाए। मेरे पास आ रहा है माइनस 29 अपॉन 22, किसी का ये आ रहा है, ये डिफरेंट हो गया, पहले शायद गलत आ रहा था। कोई कंफर्म कर दे अगर कोई कर रहा है इसको तो। माइनस 28 अपॉन 22, मैं दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। नहीं माइनस 29 ही आ रहा है। देखो 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 34 अपॉन 11, ये किया, फिर इसके बाद हमने प्लस 19 किया, फिर ओवरऑल हमने क्या डिवाइड करवा दिया 2 से। बोलो तो इसको मैनुअली भी कर दो, मैनुअली करवा दो, चलो मैनुअली देख लो।
देखो हमारे पास यहाँ पे है 7 इंटू -34/11 प्लस 19/2। मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहला काम मैं ये करूँगा, -34 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये मेरे पास बन जाएगा -238 -238/11 प्लस 19 उसका पूरे का अपॉन 2। यहाँ पे हम मजीद इसको करेंगे तो हमारे पास क्या एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 19 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 209/11। ये मैंने क्यों किया, एलसीएम लेते हैं ना हम लोग। अगर एक हमारे पास फ्रैक्शन है दूसरे में नहीं है फ्रैक्शन, तो हम लोग उस फ्रैक्शन से मजीद उसको डिवाइड करवा देते हैं ताकि हम लोग कॉमन फ्रैक्शन ले सकें। ये मेरे पास आ गया -29/11 और पूरे का अपॉन 2। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आराम से हो जाएगा। ये मेरे पास आ रहा है -29/22। ठीक है, उसी आंसर पे अराइव हो गए। देखो अगर इस मैनुअल चीज़ में किसी को कन्फ्यूजन है पूछ लो। ये देखो हमारे पास, मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ पूछने का क्योंकि ये हमारे पास ऐसी मैथ्स है जो कि हम लोग अब फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। इसको हम लोग प्री रिक्विजिट समझेंगे आइंदा। ठीक है, मारूस क्या कर रहे हो भाई? हाँ मारूस, कहीं और उंगलियां मार लिया करो, स्क्रीन पे क्या ज़रूरत है। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -29/22 और y की वैल्यू क्या आ गई -34/11। लिख लें, इसको नोट कर लें। भाई क्लियर है सबको? मुझे आवाज़ चाहिए, सुबह सुबह आवाज़ नहीं मिलेगी तो मुझे भी पढ़ाने का दिल नहीं होगा। क्लियर है सबको? ये लास्ट वाला समझा, मैं लास्ट वाला समझा देता हूँ, देखो एटलीस्ट पूछा तो सही उसने। कैसे हुआ? हाँ 22 कैसे हुआ? अच्छा, ये 22 कैसे हुआ, देखो यहाँ पे देख लो, -29/11 डिवाइड बाई 2 है ये। यहाँ तक ठीक है, ओके है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, चूंकि ये पूरे से डिवाइड हो रहा है, मैंने इसको अलग से डिवाइड बाई 2 लिख दिया। जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रेसिप्रोकल याद है करते थे, तो क्या बन जाएगा 1/2। अब 11 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -29 ऊपर रहेगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा इन शॉर्ट -29/22। ये स्टेप क्लियर है। डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाते थे तो हम लोग उसको रेसिप्रोकेट करवा देते थे, ऊपर 1 आ जाता था, नीचे वो नंबर आ जाता था। यहाँ से कॉपी कर लो जिसको करना है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का किसी की आदत नहीं है। देखो हम लोग आहिस्ता ऐसे ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो आदत पड़ जाएगी, तो डोंट वरी। अगर थोड़ा अभी इशू आ भी रहा है, इवेंचुअली हम लोग इसमें हाथ पक्का कर लेंगे, तो कोई मसला नहीं है। अगर किसी को इशू आ रहा है, बस समझ आ जाना चाहिए तरीक़ेकार क्या है। अब अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो, ताकि अगर है कन्फ्यूजन तो क्लियर अप हो जाए ना, नेक्स्ट सवालों में वो चीज़ रेप्लिकेट ना हो। मुझे बताओ ये ओवरऑल स्टेप क्लियर है? मेथड 1 क्या था मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन में से सब्जेक्ट द फॉर्मूला बनाया, ठीक है मैंने, और फिर उस सब्जेक्ट द फॉर्मूले को सेकंड इक्वेशन में इनपुट करवा दिया मैंने, ठीक है। मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई थी थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। हमने उसको आराम आराम से सॉल्व किया और हम लोग इवेंचुअली वाई की वैल्यू पे आ गए। वाई की वैल्यू आई है मेरे पास, फिर मैंने एक्स की वैल्यू भी सिमिलरली इसी तरीके से निकाल ली, एक्स की सब्जेक्ट द फॉर्मूला वाली इक्वेशन में इनपुट करके। क्लियर है सबको? ठीक है, कॉपी कर लिया है, आगे बढ़े।
ठीक है, तो अच्छा मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, बिल्कुल सिमिलर नेचर का है। बिकॉज साइमल्टेनियस इक्वेशन बिल्कुल न्यू है, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल प्रोग्रेशन वाले ऐसे सवालों पे फिर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। शुरू हो जाओ। सर थर्ड टर्म और सेवन टर्म वाला जो क्वेश्चन था वो नहीं करवा रहे। देखो सादिया, उस क्वेश्चन को करवाने के लिए ना मैं तुम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। वंस मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, चीज़ें आ गई हैं, तो फिर मैं इस क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊँगा, ठीक है। मे बी आज हम लोग ना कर पाए वैसा क्वेश्चन, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखना भी ज़रूरी है। अब ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सीख रहे हैं ना, ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी यूज़ करेंगे, तो अभी से हम लोग की बेस बन जाएगी, तो आगे लिए आसानी होगी, ठीक है। वो क्वेश्चन हमने फिलहाल रोका हुआ है और अभी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सीख रहे हैं, ताकि उस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें। सर x की वैल्यू -71/6 आ रही है और y की -23/6। ठीक है, देख लेते हैं। पहली इक्वेशन में किसको सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया था? y को, ठीक है, आसानी रहेगी। ऑनलाइन वालों हो गया x71/6, ठीक है, देख लेना। साइन का ख्याल रखना थोड़ा, दूसरा साइन रीचेक कर लेना। x क्या आया था जिसका भी आया था? -71/6। ठीक है, दूसरा माइनस है। ठीक है, बिल्कुल सादिया, गुड। अब y निकाल लो। So y 95/3 y आ रहा है 95/, 3 या y 90/6। ठीक है। हो गया सबका? किसी और का आया आंसर?
पहली इक्वेशन में सब जगह फॉर्मूला y बना लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है, वहाँ कोई कन्फ्यूजन है। y इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास 8 + 2x। अब जो y की वैल्यू मेरे पास आई है उसको मैंने सिंपली सेकंड इक्वेशन में इनपुट करना है। जहाँ जहाँ y है, जहाँ जहाँ y अपीयर हो रहा है वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 8 + 2x। मेरे पास खाली x रह जाएगा। फिर खाली x का मुकाबला मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर मैं आराम से x की वैल्यू निकाल लूँगा। x की वैल्यू जब निकल गई तो फिर आगे का क्या स्टेप है, ओरिजिनली जो मेरे पास y की इक्वेशन थी उसमें x की वैल्यू इनपुट हो जाएगी और y की वैल्यू निकल आएगी। बिल्कुल सही है मैरोज। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वैसे सवालों में सब पार्टिसिपेट करो। रीज़न यही है कि अगर 2-3 लोगों को समझ आई है, बाकियों को समझ नहीं है, तो जो बाकी है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे आगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो जहाँ अगर कन्फ्यूजन हो रही है स्पेसिफाई कर दो जब मैं इसको सॉल्यूशन करवा रहा होता हूँ तो। चलो मैं इसको करवा लेता हूँ, देख लेते हैं फिर। भाई अब सब देख लो, किस किस का हो गया था हाथ खड़ा कर लो। एक का ही हुआ था, बाकी कर रहे हैं, इन प्रोसेस है या स्टार्ट ही नहीं किया। किस स्टेप तक आप लोग पहुँचे हो? ठीक है, देख लेते हैं। और बाकी अटेम्प्ट तो किया है ना एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है, बाकी ठीक है, और बाकी किया है। पीछे वाले भी तो चुपने के लिए नहीं बैठे हुए ना, काटने करने के लिए बैठे हुए हो। किया है, अटेम्प्ट किया है, एटलीस्ट किसी पोजीशन तक पहुँचे हो, स्टेप तक पहुँचे हो। किस स्टेप तक पहुँचे हो? ठीक है, एक्स की क्या आ रही है? चलो देख लेते हैं। अच्छा, अब इसको मैं करवा रहा हूँ भाई, अब ध्यान से देख लो, एक एक चीज़ देख लो। अगेन स्ट्रगल हो रही है तो फिर इसको आराम आराम से देख लो क्या मैं करवा रहा हूँ, और मैं इसको थोड़ा मज़ीद आराम से लेके चलूँगा ताकि इश्यूज आ रहे हैं तो फिर रिजॉल्व हो जाए। पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, y - 2x = 8। क्या y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला आसानी से बनाया जा सकता है? बिल्कुल। मेरे पास ये बन गई y की सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन में। अब जहाँ जहाँ सेकंड इक्वेशन में मेरे पास y है, मैं क्या करूँगा कि उसको मैं इससे रिप्लेस कर दूँगा। मेरे पास इक्वेशन है 8x - 7y = 15। y मेरे पास 7 के साथ आ रहा है -7। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, क्या लिखूँगा? बिल्कुल ठीक, इक्वल्स टू 15। 8x - 14x - 56 = 15 -6x - 56 = 15। ठीक है, स्लो है ना, अब तो मसला नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ यहाँ पे आगे मैं क्या करूँगा, -6x = 15 + 56। क्या बन रहा है 15 + 56? 71। तो -6x = 71। यहाँ तक सब पहुँच गए थे। कोई वर्किंग में कोई चीज़ गलती आइडेंटिफाई हुई है तो मुझे बता दो ताकि इसका आइंदा आप लोग ख्याल रखो। अभी तक वर्किंग सबकी सही थी, सबकी सही थी, तो एक्स की वैल्यू भी सबकी सही आनी चाहिए। क्या इशू आ रहा था? ठीक है, चलो देखो, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ रोक के वर्किंग देख लिया करो ताकि आइडिया हो जाए कि कौन सी गलती की है और आइंदा ख्याल रखा जाए ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ रिपीट ना हो ना। x = -71/6। क्यों सर, ये तो -6 से डिवाइड होना चाहिए। चलो वो कर लेते हैं। 71/-6, एक माइनस जो नीचे है उसको ऊपर भी ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या बन जाएगा आपके पास, -71/6। क्लियर है सबको?
ये आ गया था, कितने लोगों का ये आया था इसकी वैल्यूज़, ठीक है, बाकियों की डिफरेंट आई थी। वर्किंग में इशू स्पॉट कर लिया, तुम्हारा क्या आया था? चलो ठीक। खैर हम लोग अब आ जाते हैं y के निकालने के लिए। y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय -71/6 प्लस 8। क्यों कर रहे हैं ऐसे? बिकॉज हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हम इनिशियली जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फिर? 2 मल्टीप्लाई बाय -71/6 प्लस 8 है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा -6 प्लस 8। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 142/6 प्लस 48/6। यहाँ तक क्लियर है? करके भी दिखा देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। 48/6 -142 प्लस 48/6 क्या आ रहा है मेरे पास? -90 अपॉन, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूँ, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूँ, क्या बन जाएगा? -47 अपॉन कितने लोगों का x और y यही आया था, ठीक है, बिल्कुल सही आया था। और कितने लोगों का y डिफरेंट आया था? गलती आइडेंटिफाई हो गई, समझ आ गया मसला, वर्किंग में समझ आ गया। एनी इश्यूज वर्किंग में? कोई मसला? अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आगे के सवाल सही हों, सही अप्रोच से हों। क्लियर है? इसको कॉपी कर लो, जहाँ इशू लग रहे हैं मुझसे पूछ लो, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम लोग उस चीज़ का ख्याल रखो। किसको डिवाइड बाय 2? अच्छा, ये सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है ना। न्यूमरेटर और आप डिनोमिनेटर को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ आप डिवाइड करवा सकते हो, ताकि आपका जो आंसर हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। नहीं भी करोगे तो आंसर तो वही रहेगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लो ऊपर से। गुड मैरूज, बिल्कुल सेम आई थी, बिल्कुल ठीक है। ये स्लाइड कॉपी कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। ये बता देना। हो गया यहाँ तक कॉपी? कर लो कर लो। आगे बढ़ो। मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया है। अच्छा, एक वैसे कॉमन क्वेरी होती है, मैं थोड़ा एड्रेस कर दूं। क्या राइटिंग मैटर करती है सीए में? नहीं करती, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपकी जो वर्किंग हो, आपका जो काम हो, देखो पीआरसी में तो राइटिंग इसलिए भी मैटर नहीं करती बिकॉज आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। वर्किंग आपने खुद करनी है, आपने एमसीक्यू से फिल्टर करना है। आगे कैफ और सीफैब में राइटिंग मैटर नहीं करती। मैटर क्या करती है कि आप अपने आंसर को एटलीस्ट प्रेजेंटेबल बनाओ, चीज़ उसको समझ आ जाए एग्जामिनर को। अगर राइटिंग मैटर कर रही होती ना तो फिर मेरा नहीं आता मेरिट, ठीक है। क्योंकि मेरी राइटिंग अभी तो ये लोग, तुम लोग ये देख रहे हो, फिर भी सही लग रही है, लेकिन जब मैं खुद करने पे आता हूँ ना तो बहुत बुरी होती है। तो जिनकी राइटिंग बुरी है तो ये टेंशन नहीं लेना कि वो जो राइटिंग पे मार्क्स नहीं काट देते आप लोग हैं, वो नहीं कटेंगे, ठीक है। एटलीस्ट तुम लोग की वर्किंग जो हो ना वो प्रेजेंटेबल इतनी हो कि वो समझ आ जाए, रेफरेंस हो सके। तो इस चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस तुम लोग डालोगे जब तुम लोग कैफ और सीफैब पे आओगे। लेकिन राइटिंग का कभी भी इशू अराइज नहीं होगा। वैसे तुम लोग ओपिनियन दो मुझे, क्या राइटिंग की वजह से मार्क्स कटने चाहिए?
नहीं करने चाहिए। देखो आप जब राइटिंग पे मार्क्स काटने लगते हो ना, तो फिर आप ये नहीं देख रहे बच्चे ने करा क्या है, बच्चे ने उसने दिमाग लगाया क्या है। अगर आप राइटिंग में करने लग गए तो फिर वो वही वाला मामला हो जाए जो तुम लोग पहले देखते हुए आ रहे हो। फिर हर कोई अच्छी राइटिंग करेगा, वो नहीं देखेगा उसने किया क्या है। राइटिंग अच्छी लग रही है, चलो मार्क्स अच्छे दे देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था वैसे भी। कॉपी कर लिया पूरा? ठीक है। अच्छा मैं एक लास्ट सवाल दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको एंड करते हैं। ये सवाल अगेन मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, टाइम ले लो थोड़ा, लेकिन इसको मुझे सही सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है? इकोनॉमिक्स के लिए आए हो ना? नहीं आए थे सुबह? ट्रैफिक की वजह से 1.5 घंटा डिले हो गया। कहाँ रहते हो? सर ये वाली इक्वेशन फिर दोबारा से समझाते हैं। कौन सी वाली इक्वेशन? ऊपर वाली? इस क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर मैं दोबारा से इसको वैसे भी सॉल्व करवाऊंगा ही ना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपका। सर ये मैं जो लास्ट में मल्टीप्लाई और डिसीजन कर रहे हैं वो समझ। दूसरा अपना दोबारा से ज़रा सवाल लिख देती हो, क्योंकि अपेरेंटली समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ आपने। -45/20 क्या आ रहा है भाई तुम लोगों का? ठीक है देख लेते हैं। मैं ये कभी भी नहीं बताता अपनी क्लास में सही है कि गलत है, ताकि बाकी सब अटेम्प्ट कर लो एक दफ़ा, इसके बाद मैं बता दूँगा। ठीक है देख लेते हैं। भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सब एटलीस्ट ट्राई करो, सब करो, उसके बाद मैं इसको करवाऊँ। कितने लोगों का हो गया है एक्स और वाई आ गया, और बाकी कर रहे हो? ठीक है ठीक है, बाकी जल्दी से कर लो। एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है देख लेते हैं। अच्छा क्या रीज़न है मैं आंसर नहीं बताता किसी का, अगर सही भी है
अगर सुन लोगे आंसर है ना तो फिर तुम लोग कुछ घुमा फिरा के अपनी साइंस लगा के वो आंसर पे पहुंचने की कोशिश करते हो, ठीक है। चलो इसको मैं अब सॉल्व करवा रहा हूँ, देख लो। मेरे पास पहली इक्वेशन है ये, और ये दूसरी इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं देखता हूँ, x इक्वल्स टू 4y प्लस 11। यहाँ तक आ गए थे, x को सब्जेक्ट का फॉर्मूला बना लिया। सेकंड इक्वेशन में यही वाली x की वैल्यू इनपुट कर दी, 5 इंटू 4y प्लस 11, जहाँ जहाँ x था मैंने 4y प्लस 11 लिख दिया, माइनस 2y इक्वल्स टू 10, 20y प्लस 55 माइनस 2y इक्वल्स टू 10, 18y इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 55, ठीक है, वहाँ जाके अब नेगेटिव हो जाएगा। 18y इक्वल्स टू माइनस 45, y इक्वल्स टू वॉट, ये कितने लोग आ गया था, ठीक है, गुड। और बाकियों का सही है, ओके। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन x की थी, फर्स्ट इक्वेशन, वहाँ पे हम लोग y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। क्या आ रही है y की वैल्यू, 45 अपॉन माइनस 45 अपॉन 18, 4 इंटू माइनस 45 अपॉन 18 प्लस 11, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 इंटू माइनस 45 माइनस 180 अपॉन 18 प्लस 11। कर सकते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ना करें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस 180 अपॉन 18, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब सिंप्लीफाई होगी, मेरे पास नंबर आ सकता है, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 10, माइनस 180 अपॉन, देखो एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, इवेंचुअली यही आने। देखो मैंने इसलिए क्यों किया, देखो अगर आप इसको माइनस 180 को 18 से डिवाइड करवा दो ना, तो आपके पास होल नंबर में आ रहा है। तो मैं क्या चाहूँगा, अपनी वर्किंग मेरी किस में रहे, होल नंबर में रहे। चाहो तो एलसीएम से भी कर लो, क्योंकि तुम लोगों को मेथड याद हो गया है, तो चलो एलसीएम से कर लेते हैं। माइनस 180 अपॉन 18 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 18 क्या होता है, 198 अपॉन 18। अब इसको साथ में लिख देते हैं, 198 माइनस 180 अपॉन 18, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 18 अपॉन 18, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कितने लोगों का, ये दोनों वेरिएबल्स बिल्कुल ठीक है। बाकी कितने हद तक सॉल्व हो गया था, पहुंच गए थे करीब करीब, या फिर बिल्कुल ही इशू। देखो मसला ये नहीं है कि अगर तुम लोगों को सॉल्व नहीं हुआ, सही नहीं आया, इशू आइडेंटिफाई हो गया, समझ आ गया क्या मसला था, सबको क्लियर है चीज़ें। अच्छा, अब हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग, पहला काम तो मैं ये करूँगा कि तुम लोग जैसे ही घर जाओगे मैं तुम लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगा, किसकी, कि कैलकुलेटर पे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, फिर ये वर्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग कैलकुलेटर पे टाइप करोगे, आंसर अपीयर हो जाएगा। किसका, एक्स का, एक्स का माइनस 9 आ रहा है, वर्किंग सामने, आइडिया हो रहा है कहाँ मसला है। माइनस 15 अपॉन, मुझे क्लास के बाद दिखा देना, ठीक है। अच्छा, बेसिकली यहाँ तक हम लोग रखते हैं, और मैंने अभी क्या कहा कि मैं कैलकुलेटर की वीडियो जो कि जिससे हम लोग डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ तक एनी अदर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में तुम लोग होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। और चूंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन बिल्कुल ही नई चीज़ है तुम लोगों के लिए, तो मैं तुम लोगों को जो क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें मेरी कोशिश ये होगी जो आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। जैसे ही ये चीज़ हम सीख जाएंगे, हम किस पे आ जाएंगे दोबारा से, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के उस सवाल पे जिस पे हम लोग रुके थे, ठीक है। फिर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखो भाई, मैं एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। जब यहाँ पे जो भी लेक्चर होते हैं ना ARTT में, क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, उसकी PDF भी आ जाती है, उससे रेलेवेंट होमवर्क भी आ जाता है, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन तुम लोग पूछो, इससे मैंने एक ही दफ़ा में बता दिया। जो भी क्लास होगी, एक तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, जैसे लाइव लोग देख रहे होते हैं, तुम लोग फिजिकली बैठे हुए हो, फिर इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है अपलोड, तो जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं उनको भी मिल जाएगी। फिर इसके बाद इसकी मैं PDF अपलोड कर दूंगा, ताकि जो नहीं नोट करते वो PDF से पढ़ लें। इसके अलावा उसका होमवर्क एप्लीकेबल होगा, जो मैंने तुम लोगों को बोला है लाजमी करना है। अभी मैंने इसलिए रोका हुआ है
ताकि एक दो कॉन्सेप्ट्स और हो जाएं, इसके बाद मैं इससे रेलेवेंट होमवर्क दूँ, लेकिन चूंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन में पक्का होना है, मैं इससे रेलेवेंट होमवर्क आज इसका भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर है सबको? एनी अदर क्वेश्चन? फिर हम लोग वाइंड अप करें अपनी क्लास को। हाँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप है ना, मैं 1-2 दिन में बना दूंगा, चीज़ें थोड़ी फाइनलाइज हो जाए फिर मैं बना दूंगा। ठीक है, ग्रुप वो वाला बना हुआ है, मेन ग्रुप बना हुआ है मे का, जिसमें सभी शामिल हैं। कोई स्पेसिफिक क्यूएम का भी ग्रुप नहीं बना हुआ है, तो चलो पता नहीं, अगर मैं उसमें एडिड हुआ तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, तो तुम लोगों को मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा उसमें मेन ग्रुप पे। इन केस नहीं हुआ एडिट तो देख लेंगे। ठीक है, मामला जो भी है फाइनलाइज 1-2 दिन में हो जाएंगी चीज़ें, तो मैं ग्रुप बना भी दूंगा। अगर इनकेस बना हुआ है तो उसका लिंक तुम लोगों को ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। सारी चीज़ें अभी मटीरियल में कहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मिल गया था कल जो मैंने मटीरियल प्रोवाइड किया था, मेन ग्रुप पे मिल गया था, नहीं मिला था तो तुम लोग कौन से ग्रुप पे एडिड हो? चलो मैं इससे कोऑर्डिनेट कर लूँगा, दिनेश से पूछ लूँगा, तुम लोगों को सारे ग्रुप से फिर अवेलेबल होगा। ठीक है।